ओके, सो इन द लास्ट सेशन व्हाट वी हैव डिस्कस अबाउट, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फाइल साइजेस के फाइल साइजेस आपके पास किस तरह से काम करते हैं। हमने इमेज के बारे में बात की थी। यस, वी हैवंट डिस्कस अबाउट द क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। वी हैवंट डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फॉर दिस। हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में हमने बात नहीं करी है। ठीक है जी, ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के हवाले से बात नहीं की है। वी विल बी टर्निंग ऑन फॉरवर्ड, जिसके ऊपर अभी हम आ जाते हैं आपके पास। साउंड का मैंने आप लोगों को बता दिया तो हम आ जाते हैं फिलहाल डाटा कंप्रेशन के ऊपर। हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके पास कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं उनको मैं पासिवर से आप लोगों को करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को उसका आइडिया हो जाए वो किस तरीके से हो रहे होंगे। ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग आई एम कमिंग टुवर्ड्स डाटा कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन आपके पास क्या चीज़ है? जब मैं डाटा कंप्रेशन की मेरा बच्चा बात करता हूँ तो डाटा कंप्रेशन मेरे पास क्या चीज़ आ जाती है? इट्स अ फाइल कंप्रेशन। जो आपके पास क्या है, जो आप डाटा को कंप्रेस कर रहे हो, डाटा को श्रिंक कर रहे हो ताकि वो इजीली ट्रांसमिट हो जाए, कम स्पेस के अंदर आपके पास जो है वो हिडन हो जाए, या आपके पास कम स्पेस के अंदर उसकी स्टोरेज हो जाए, वो चीज़ आपके पास कहलाती है डाटा कंप्रेशन। अब डाटा कंप्रेशन आप लोग ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं कि आपके पास दो कैटेगरीज की, एक आपके पास लॉसी होता है, दूसरा आपके पास लॉसलेस होता है। जिसमें से लॉसी का मतलब ये होता है कि जब आप एक दफा कंप्रेस करने जा रहे हो अपने डाटा को, सो द क्वालिटी of the data, the size of the data, one shrink cannot be returned to the original size। यानी क्या मतलब हुआ? You guys have taken a picture with a DSLR। आपने DSLR से एक पिक्चर क्लिक करी। जब आपने DSLR से एक पिक्चर क्लिक करी मेरा बेटा, और आपने उसको WhatsApp से ट्रांसफर कर दिया। किससे कर दिया आपने? WhatsApp से आपने इसको ट्रांसफर कर दिया। तो जब आपने इसको WhatsApp से ट्रांसफर कर दिया मेरा बेटा, तो होगा क्या? क्या आपके पास ये ऑटोमेटिकली WhatsApp के अंदर आपके पास एक ऑटोमेटिक श्रिंकिंग एल्गोरिथम होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, आपके पास श्रिंक हो जाएगा। और जो अब आपके पास सामने वाले के पास वो इमेज पहुंचेगी, जो अब आपके सामने वाले का इमेज पहुंचेगी, डेट विल बी इन द श्रिंक फॉर्मेट। वो आपके पास श्रिंक फॉर्मेट के अंदर पहुंचेगी, वो आपके पास रेगुलर फॉर्मेट के अंदर नहीं पहुंचेगी। और अब आप जब भी उस फाइल को ओपन करोगे, जब भी आप उस फाइल को जो है देखोगे, वो आपके हमेशा आपको श्रिंक फॉर्मेट में ही मिलेगी। वो कभी भी आपको फुल एक्यूरेट फॉर्मेट के अंदर नहीं मिल रही होगी। तो lossy is the stuff जिसमें आपके once compressed you are going to compress the data, it will be shrinked and it will not come to the original size। जिसमें आपके पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? जिसमें आपके MP3 फाइल्स होती हैं वो आ सकती हैं, MP4 यानी कि आपके पास वीडियो फाइल्स, MP3 यानी कि आपके म्यूजिक फाइल्स, JPG यानी कि इमेज फाइल्स, बिटमैप जो होती हैं वो भी इमेज फाइल्स होती हैं। ये तमाम तरीके की फाइल्स आपके पास आ सकती हैं। जबकि मैं लॉसलेस की बात कर लेता हूं मेरा बेटा, तो लॉसलेस कंप्रेशन मेरे पास कौन सी टेक्निक होती है? लॉसलेस कंप्रेशन आपके पास वो टेक्निक है जो आपके पास क्या हो रहा है, जिसमें आपके पास डाटा अगर श्रिंक हो रहा है तो यस, वो बहुत इजीली आपके पास अपने ओरिजिनल साइज के ऊपर वापस आ सकता है। वो वापस अपने ओरिजिनल साइज पे आ सकता है। यानी फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने जिप फाइल्स या आप लोगों ने रार फोल्डर्स देखे होंगे। इसके अंदर नॉर्मली जो भी फाइल्स आपके पास श्रिंक्ड होती हैं, जो भी आपके पास टेक्स्ट फाइल श्रिंक्ड होती हैं, जब आप उसको अनजिप करते हो या जब आप उसको बोलते हो कि भाई ब्रिंग टू एक्सट्रैक्ट हेयर का एक ऑप्शन आता है आपके पास, एक्सट्रैक्ट हेयर का। तो अगर ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है, तो जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो या जब आप उसको अनजिप करते हो या अनरार करते हो, तो आप ये बात देखेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल पहले आपके पास 5 MB की फाइल थी, तो वो वापस आपके पास 5 MB की हो जाएगी। यस, जब वो श्रिंक हुई थी तो वो आपके पास कहीं 4.1 MB की हो गई थी। तो अब ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास 5 MB की फाइल जो है वो वापस आ जाएगी। 5 MB की फाइल आपके पास वापस आ जाएगी। डेट मीन्स कि वो अपने ओरिजिनल साइज के ऊपर वापस आ रही है। तो लॉसलेस के अंदर मेरा बेटा आपके पास ये होता है, टाइप ऑफ द कंप्रेशन इन विच डाटा वंस रिड्यूस कैन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल साइज। वो किस पे आ सकता है? अपने ओरिजिनल साइज के ऊपर वापस आ सकता है। जबकि मैं टाइप्स ऑफ द लॉसलेस कंप्रेशन की बात कर लेता हूं, तो टाइप्स ऑफ द लॉसलेस आपके पास क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ द लॉसलेस के अंदर आपके पास क्या हो रहा है? इसमें आपका टेक्स्ट फाइल्स हैं और तमाम नंबर न्यूमेरिक फाइल, टेक्स्ट फाइल्स हैं और तमाम ही आपके पास क्या है, न्यूमेरिक फाइल्स हैं। तो ये आपके पास पार्ट किसका हो गया? बेसिकली आपके पास लॉस लेस का पार्ट हो गया। किसका हो गया? आपके पास लॉस लेस का पार्ट हो गया। सॉरी, क्या यहां तक की बात क्लियर हो गई दोनों बच्चों को? मादर मुनीर, थम्स हाँ, अप। ये जो लॉस्टली फाइल्स हैं वो एक दफा दोबारा बता सकते हैं? लॉसी फाइल्स के अंदर अगर डाटा आपने कंप्रेस कर दिया ना, तो वो अपने ओरिजिनल साइज के ऊपर कभी भी वापस नहीं आया। कुछ भी कर लो, अपने ओरिजिनल साइज के ऊपर वापस नहीं आ रहा होगा।
आप उसको कितना कोई भी एल्गोरिथम लगा लो, जो डाटा लॉस हो गया वो लॉस हो गया। ठीक है, ओके। यानी फॉर एग्जाम्पल, ये समझ में आ गया? थोड़ा सा तफरीह अंदाज में समझा दूं ये चीज, समझा ले। समझा दूं? मजे आए हुए हैं भाई। मिसाल के तौर पे, ओए होए क्या बना है भाई, ये मिसाल के तौर पे आपके पास कौन है? ये आपके यहाँ मुनीब है। ठीक है, अब आपने ये बात बोली कि सर मुझे मुनीब को ना श्रिंक करना है, यानी कि ये कम स्पेस के अंदर आ जाए। अगर मैं पूरा मुनीब डाल रहा हूँ तो मुझे एक बॉक्स लेना पड़ रहा है मुनीब को डालने के लिए। मैं ये बात चाह रहा हूँ कि मुनीब जो है ना सर एक शॉपर के अंदर आ जाए, तो कैसे आएगा? लेस स्पेस है आपके पास। अब दो फॉर्मेट्स हैं इंसान को श्रिंक करने में, वो आपके पास क्या है? लॉसी फॉर्मेट है। लॉसी फॉर्मेट का मतलब क्या है? आपने किया ये काम, बन गया, हेलो, यस, आपने किया ये काम, आपने ये वाला पार्ट निकाला इसका, ओके, आपने ये एक जगह पे डाल दिया, फिर आपने एक अलग शॉपर बना, अच्छा ये अलग नहीं होगा, फिर आपने क्या करा? पहले अलग में डाल दिया आपने, आपने ये वाला हाथ अलग से डाल दिया और ये वाला हाथ आपने अलग से डाल दिया। ये हो गया आपके पास लॉसी कंप्रेशन। अब चाहोगे भी तो ये वापस अपने ओरिजिनल साइज के ऊपर वापस नहीं आएगा। ये क्या होगा? अपने ओरिजिनल साइज के ऊपर वापस नहीं आ सकता। कुछ भी कर लो, ये अपने ओरिजिनल साइज के ऊपर या ओरिजिनल बंदा वापस नहीं बन सकता। ऐसा है या नहीं है? ऐसे ही। ऐसा है, सही है, फेयर एनफ। तो मुझे क्या पता चला कि लॉसी के अंदर अगर डाटा आपके पास एक दफा कंप्रेस हो गया, एक दफा श्रिंक हो गया, उसकी क्वालिटी तो खराब होगी ही होगी, लेकिन क्या होगा? वो कम साइज के अंदर या कम स्पेस के अंदर आ जाएगा बहुत इजीली। जब वो कम स्पेस के अंदर आ रहा है मेरा बेटा, तो मुझे ये बताओ कि आपका डाटा ट्रांसफर रेट क्या होगा? स्लो होगा या फास्ट हो जाएगा? या डाटा आपका ट्रांसफर क्या हो जाएगा? जल्दी होगा या फास्ट होगा? जल्दी हो जाएगा क्योंकि स्मॉल हो गया ना। बिल्कुल सही है, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो आपके छोटे छोटे चंक्स में होगा। सॉरी जमाइयां लेने के लिए। अब लॉसलेस क्या है आपके पास? कि डाटा को कंप्रेस किया आपने, कंप्रेस करने का वो वापस अपने ओरिजिनल साइज के ऊपर बहुत इजीली आ सकता है। वापस क्या हो सकता है? बहुत इजीली अपने ओरिजिनल साइज के ऊपर आ सकता है। यानी फॉर एग्जांपल बच्चों का एक वो होता है ना स्लाइम, जो वो प्रेस हो जाता है, या वो आपने वो देखी है रिलैक्सिंग बॉल्स जो होती हैं, जो जिसको आप प्रेस कर सकते हो। तो जब आप उसको प्रेस हम्म। करते हो तो वो श्रिंक हो जाता है। जैसे ही आप उसको लीव करते हो, वो क्या होता है? अपने ओरिजिनल साइज के ऊपर वापस आ सकती है। तो ये जो चीज है ये आपके पास क्या कहलाती है? ये आपका लॉसलेस कंप्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है आपके पास? लॉसलेस कंप्रेशन कहलाती है। ऑलराइट, गॉट इट बाय ऑल? जी सर। इसमें हम आए थे कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू, सीपीयू सॉरी, सीपीयू के कंपोनेंट्स के ऊपर आ जाते हैं। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के लिहाज से। अब वॉन न्यूमैन था कौन? भाई वॉन न्यूमैन एक साइंटिस्ट है जिनका पूरा नाम था आपके पास जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन ने 1960 के अंदर ये बात बोली, सॉरी ये गलत हो गया, 1960 के अंदर ये बात बोली कि मैं किसी भी सिस्टम को उस वक्त तक सिस्टम कंसीडर नहीं करूंगा जब तक उसमें क्या नहीं होगा? उसमें मेमोरी यूनिट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मेमोरी यूनिट। अब लोगों ने बोला ये क्या चीज होती है? तो उन्होंने ये बात समझाई कि भाई पहला सिस्टम या पहला आपके पास कंप्यूटर जो था, वो कौन सा कंप्यूटर कहाँ से ड्राइव हुआ था आपके पास? बिल्कुल पहला पहला कंप्यूटर। आज भी वो चीज इस्तेमाल होती है जी। आज भी वो चीज इस्तेमाल होती है। पहला पहला कंप्यूटर आपके पास कौन सा था? एनी आइडिया? मनाल, मास, मुनीफ? सर बिल्कुल नहीं पता ना। सॉरी, नहीं पता सर। ओके। तो मनाल, मास एंड मुनीफ मेरा बेटा, आपका पहला पहला कंप्यूटर था अबैकस। अब अबैकस दिखता कैसा था? अबैकस आप लोगों ने अब देखा होगा, छोटे स्कूल के बच्चे ना इसको इस्तेमाल करते हैं, और इस पे बीट्स लगी हुई होती हैं। देखा ये आपके पास तमाम तरीके के जी अर्थमेटिक सर। ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। ये आपका प्लस करवा सकता है, माइनस करवा सकता है, मल्टीप्लाई करवा सकता है, डिवाइड करवा सकता है। इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये आपके पास क्या है? ये आपका पहला पहला सिस्टम था। अब इसका मसला ये था कि इसके अंदर कोई चीज स्टोर नहीं होती थी। आपने इसको शेक कर दिया, ये आपने इसको शेक कर दिया, और आपका पूरा डाटा आपके पास क्या हो गया? जीरो हो गया।
तो वॉन न्यूमैन ने ये बात बोली कि भाई मैं उस सिस्टम को उस वक्त, यानी सिस्टम को जब मैं वर्ड इस्तेमाल करूँ तो कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर को उस वक्त तक कंप्यूटर नहीं मानूंगा जब तक आपके पास क्या नहीं है, उसके अंदर क्या चीज नहीं होगी, उसके अंदर मेमोरी यूनिट नहीं होगा। क्या नहीं होगा उसके अंदर? मेमोरी यूनिट नहीं होगा। मैं जब तक उसको सिस्टम कंसीडर नहीं करूंगा। ठीक है भाई, लोगों ने बोला वेरी गुड। अगर आपको ये बात मालूम है कि आप उस वक्त तक कंसीडर नहीं करेंगे, देन हाउ आर यू और व्हाट आर यू एक्चुअली गोइंग टू डू, आप क्या करेंगे और उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव दीजिए। तो ऑल्टरनेटिव देने के लिए या उनको लोगों को समझाने के लिए जॉन वॉन न्यूमैन साहब ने एक कारनामा सर अंजाम दिया। उस कारनामे को हम कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं हम इसको? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। जो कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आपके पास कुछ इस तरह की दिखती है। कुछ मिस तो नहीं हुआ? सही है, ठीक है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आपका कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें देखो आपके पास डिफरेंट टाइप के बसेज हैं। अभी हमने पढ़ी नहीं है, पढ़ेंगे। डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, हम पढ़ चुके हैं। डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, हम पढ़ चुके हैं कि एमएआर कौन सा होता है, एमडीआर कौन सा होता है, सीआईआर का क्या काम है, एंड ऑल। सीयू हमने नहीं पढ़ा, एएलयू अभी हमने नहीं पढ़ा, सीआईआर पढ़ लिया, एक्यूमुलेटर पढ़ लिया, स्टेटस पढ़ लिया। ये आपका डिफरेंट रजिस्टर्स जो आपके इस्तेमाल हो रहे थे, साथ साथ सिस्टम क्लॉक इस्तेमाल हो रही थी, और ये तमाम चीजें आपके इस्तेमाल हो रही थी। तो मुझे ये बात पता चलती है कि आपके पास जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या कर दिया, आपके पास इसमें मेमोरी यूनिट को ऐड ऑन कर दिया। इसने क्या कर दिया? मेमोरी यूनिट को ऐड ऑन कर दिया। जब मेमोरी यूनिट ऐड ऑन हो गया तो इसका मतलब इसमें डाटा क्या हो सकता है? स्टोर हो सकता है, सेव हो सकता है, सिक्योर हो सकता है। तो जब डाटा स्टोर हो सकता है, सेव हो सकता है, सिक्योर हो सकता है, दैट मीन्स अब आप अपने डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने डाटा को सिर्फ उसी वक्त इस्तेमाल कर पा रहे थे जब आपके पास क्या चीज थी, जब आपके पास वो डाटा लाइव था, आप उसको सेव करके नहीं जा सकते थे। इज दैट अंडरस्टूड? यस। मनाल, इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है। अब तीन कंपोनेंट्स हैं आपके पास, एएलयू, सीयू एंड एमयू। एएलयू होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब होता है जो आपके पास तमाम अर्थमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर ला के देना, ठीक है, ये वाले ऑपरेशन। और लॉजिकल का मतलब होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये तमाम आपके पास किस में आ रहे हैं? लॉजिकल ऑपरेशन में आ रहे हैं। ये तमाम किस में आ रहे हैं आपके पास? लॉजिकल ऑपरेशन में आ रहे हैं। तो मुझे मालूम ये हुआ, मुझे पता ये चला कि एएलयू आपके पास किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये आपका रिस्पॉन्सिबल है तमाम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए। कौन से ऑपरेशंस? तमाम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए जो है ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है सीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्यों क्यों इंपॉर्टेंट होता है? कंट्रोल यूनिट मेरा बच्चा आपके पास इसलिए इंपॉर्टेंट है, या इसलिए आपके पास रिलायबल है, या सॉरी रिलायबल बोल रहा हूँ, इसलिए आपके पास रिक्वायर्ड है क्योंकि ये तमाम चीजों को, तमाम ऑपरेशन जितने भी चल रहे हैं, उन तमाम ऑपरेशन जो कि सिस्टम के अंदर चल रहे होते हैं, उन तमाम को कंट्रोल करता है यूटिलाइजिंग द कंट्रोल बस। कौन सी बस? कंट्रोल बस को यूटिलाइज करते हुए कंट्रोल यूनिट अपना काम कर रहा होता है। फिर आता है आपका एमयू, यानी कि मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट क्या करता है? मेमोरी यूनिट काउंट करता है दोनों, प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी मेमोरी, और उसके अंदर आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। यहां जो नोट्स के अंदर डायग्राम गिवन है, ठीक है, यहाँ जो आपने नोट्स आपको डायग्राम मिलेगी, वो नोट्स में आपको डायग्राम किस तरह से मिल रही है मेरा बेटा, उस डायग्राम को याद करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए। मैंने चंद ही चीजों की डायग्राम डाली है नोट्स के अंदर, ज्यादा नहीं डाली, ताकि नोट्स आपके पास हैप्टी ना हो, क्योंकि और भी चीजें होती हैं ऑब्वियसली। तो आपके पास नोट्स हैप्टी ना हो, डेट इज द रीजन कि मैंने सिर्फ चंद डायग्राम्स डाली हैं। अदर देन डैट अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट डायग्राम आ जाती है तो हम उसको बुक से रेफर कर सकते हैं। यू आर नॉट आस्क्ड टू make up a diagram in your paper, you are not asked to draw a diagram in your paper, so that is the reason कि हमें डायग्राम्स की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? कोई इशू यहाँ तक? मनाल, मादर, मुनीब, कोई सवाल यहाँ तक मेरा बच्चा नहीं पूछना सर। है? नहीं सर। फेयर एनफ। मनाल बेटा क्लास में लेट क्यों आई थी? खैरियत? ऑल गुड? टाइप करके बता दो। ओके। सर एक एएलयू था, एक सीयू था, और तीसरा वाला कौन सा था? एमयू। ओके मनाल, मुझे मिल गया आंसर बेटा।
क्या था MU? Is there still raining in your in Pindi right now? Is it still raining over there? Is it still a cloud burst? Manal. Okay, so we have a new student. Let me stop the recording and then discuss with this student first of all, and then we can go ahead. Just give me a second. It was raining yesterday. Okay, fine, fair enough. Okay, so what we are discussing about now, we just saw about this diagram. Over here, you saw a new thing that is the system clock. What are you saying? That's the system clock that is also known as the internal clock. The system clock, it is also known as the internal clock. Now, what is an internal clock or a system clock? So, it is actually defining, or the purpose of this clock is to actually synchronize all the operations, all the things that are taking place within the system, So, to synchronize all those stuff, all that data, we are utilizing a system clock. We are utilizing a system clock right over there. So when it comes to the factors increasing the performance of a system, so clock speed matters a lot. If you are going to increase the clock speed, yes, that will be more beneficial, but it may cause to overheating as well. It may cause to overheating as well. Now, what do I mean by that? I mean to say that, for example, in a minute, मुनीब की एग्जांपल है भाई, मैंने मुनीब से बोला that how many pages can you write in a minute? उसने बोला सर मैं एक पेज लिख सकता हूँ सर, I can write a single page in a minute. Now I'm asking him to write a 1.5 page in a minute. Per minute I am asking him to write a 1.5 page. Okay, fair enough. इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी. Now I'm asking him to write 2 pages per minute. अब क्या होगा आपके पास? ये थक जाएगा, बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगा, मतलब हीटअप होने से मरा दिया गया, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा आपके पास. जब ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगा, तो दैट इज नोन एज द क्लॉक स्पीड, यानी कि सिंक्रोनाइज करें, और ये आपके पास जो सिनेरियो आ जाएगा, ये आपके पास कहलाता है ओवर हीटिंग का सिनेरियो. क्या कहलाता होता है? इट इज टर्म्ड एज एन ओवर हीटिंग. ओके, देन वी डू द बिट ऑफ द एड्रेस बस एंड द डाटा बस. Address and the data bus we usually do have of 64 bits. Is usually of 64 bits. Okay, the address and the data bus. Okay, now it might be of 128 bits as well. You can increase the number of the bits of the buses. So obviously if you're going to increase the number of the buses, so if you are actually provided earlier on with 4 paths, now you will be provided with 8 paths. So what is the difference that you will feeling? Yes, more data will start to flow and the execution time will also become faster. Various number of the cores if you are utilizing multiple cores. Now what do I mean by that? Earlier on आपके पास 90s के अंदर या अर्ली 2000s के अंदर आपके पास पेंटियम सीरीज आती थी. पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3 एंड पेंटियम 4 वाली आपके पास सीरीज आती थी. Nowadays we are on core series. Now for example we are on core i7 or core i5 or core i3. Now over here, what is the major difference? The major difference is that in Pentium we were utilizing a single microprocessor, but over here in the Pentium, in the i5 i6 series, or sorry i6 बोल रहा हूँ, i7 series, we are utilizing multiple cores, multiple microprocessors at a time. तो वो जो मल्टीपल माइक्रोप्रोसेसर आपके पास यूटिलाइज हो रहे हैं, तो अगर वो चीज आपके पास है तो ऑब्वियसली क्या, अगर मल्टीपल माइक्रोप्रोसेसर्स होंगे, फॉर एग्जांपल 1 माइक्रोप्रोसेसर 2 3 4 एंड दे आर सिंक्रोनाइज्ड बाय अ चैनल, तो अब आपके पास इसमें कितने चैनल्स चाहिए? यू रिक्वायर 6 डिफरेंट चैनल्स. तो अगर आपके पास ये चैनल्स आपको रिक्वायर्ड हैं, तो दैट इज, यू माइट से, दैट यूटिलाइज वेरियस नंबर ऑफ द कोर्स. एंड लास्ट पॉइंट आपके पास बोलता है यूटिलाइजेशन ऑफ द कैशे मेमोरी, और आपके पास जो है प्राइमरी तो कर ही रहा है, तो प्राइमरी में आपके पास क्या आ गया? कैशे मेमोरी आ गया. एम आई क्लियर दिस पार्ट? एनी क्यूरीज? मनाल इसके लिए, व्हाट अबाउट मुसब, माज एंड मुनीब? मुसब, यस माज सर, एंड क्लियर है. मुनीब. Okay, Musab, you asked me a question that how many classes have been done before. So you might say that we have completed around 10 to 12 classes.
10 to 12 classes, we are done with that. Okay, so you will provide the lectures with that. Okay, Musa, any issues? Musa, any issues beta? नो सर, थैंक यू। Okay, so you will provide the recorded lectures. ठीक है, और आप जब प्रोवाइडेड लेक्चर्स से देख लोगे उसको, फिर भी कोई इशू होगा तो यू आर गोना आस्क मी अबाउट दैट। ओके, नाउ एट बसेस, अब हम किस चीज के ऊपर आ रहे हैं? हम बसेस के ऊपर आ रहे हैं। तो बसेस क्या होती हैं? देखो, अगर मैं एक्चुअल लाइफ में पूछता हूँ तो बसेस आपके पास क्या होती हैं? द पर्पज ऑफ द बस, आई एम नॉट वेरी गुड विद द ड्राइंग, ओ वाओ, फिर भी अच्छी बना ली मैंने, देखो। ओहो, ओहो, क्या बस बनी है। ठीक है, सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ द बस? बचपन में इसकी हेडलाइट भी बनाते थे। ओके, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस बस? व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस बस? बस आपके पास क्या काम करती है? ट्रांसपोर्टेशन। वेरी गुड, ट्रांसपोर्टेशन करती है। दैट मींस वन एंड से दूसरे एंड के ऊपर, यानी सोर्स टू द डेस्टिनेशन आपके पास आपको लेकर जाती है। सिमिलरली ओवर हियर विद इन द सिस्टम्स, buses are actually the electronic paths, are actually the electronic wires that acts as the communication path, or that is working as a communication path, yeah, that provides the passage to transmit the data from the source to the destination। source से destination में जाने के लिए जो चीज आपको, जिस चीज की रिक्वायर्ड है, that is a bus, जिसके बारे में लिखा है set of the electronic wires। Who is going to explain me कि हमने ये टर्मिनोलॉजी क्यों यूज करी है? हम सेट ऑफ वायर्स भी बोल सकते हैं, हमने सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वायर्स क्यों बोला है? सर शायद इलेक्ट्रॉनिक वायर्स जो हैं वो एम्बेडेड होती हैं कंप्यूटर में, और वायर्स जो हैं वो मतलब फिजिकल सी होती हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यस, हु इज गोइंग टू इन्फॉर्म मी कि इलेक्ट्रॉनिक वायर्स क्या चीज होती है? कोई बच्चा नहीं है? ओके, सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये आपके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है मेरा बेटा। दैट मींस दैट इज वर्किंग ऑन द वंस एंड जीरोस। क्योंकि आपके पास वोल्टेजेस क्या होते हैं? या तो वन होता है या जीरो होता है, या हम इस तरह बोल सकते हैं कि जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो वन और जीरो के ऊपर चल रही है। तो ये जो आपके पास है, जो आपके पास बसेस होती हैं, इसको हमने बोला सेट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वायर, बिकॉज दे आर कैरिंग द डाटा डिजिटली। इस तरह लेके जा रहा है आपके पास, डिजिटली डाटा को लेके जा रहा है। तो जो डिजिटल फॉर्मेशन है वो आपके पास किसमें है? वन या फिर जीरो के अंदर है। किसमें आपके पास? वन या फिर जीरो के अंदर है। तो यह आपके पास है इसकी डिजिटल फॉर्मेशन। So set of the electronic wires use as a communication path between different components of a system। अब मैं टाइप्स ऑफ द बसेस की बात कर लेता हूं। तो मेरे पास तीन टाइप्स की बस आती हैं, एड्रेस, डाटा एंड कंट्रोल। कौन कौन सी तीन बसेस आ रही हैं? एड्रेस, डाटा एंड कंट्रोल बस। अब एड्रेस बस क्या होता है? मुझे ये बताओ, जब हमने रजिस्टर्स के बारे में बात की थी तो व्हाट वाज द, ये सही है, जब हमने रजिस्टर्स के बारे में बात की थी तो व्हाट वाज द रजिस्टर दैट वाज कंटेनिंग द एड्रेस? एड्रेस कौन सा रजिस्टर आपके पास कंटेन कर रहा था? जब हम रजिस्टर्स के बारे में बात कर रहे थे तो एड्रेस कौन सा डाटा ले रहा था, और डाटा कौन, सॉरी, एड्रेस कौन सा रजिस्टर ले रहा था और डाटा कौन सा रजिस्टर ले रहा था? यस, ट्राई टू गिव एन आंसर, नो मैटर इट्स रॉन्ग और राइट। एड्रेस कौन से रजिस्टर में जा रहा था और डाटा कौन से रजिस्टर में जा रहा था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द रजिस्टर्स? यस, सर एड्रेस बस में जा रहा था, एड्रेस। किस में जा रहा था? एड्रेस बस में। पढ़ जाओगे तुम मुझसे मास, मैंने रजिस्टर पूछा है मेरा बच्चा। ओ। चलो ऑप्शंस देते हैं, केबीसी खेलते हैं, आओ। केबीसी में बोलता है भाई आपके पास क्या है? जर्नल पर्पस, एक्यूमुलेटर, स्टेटस, प्रोग्राम काउंटर, एमएआर या एमडीआर। जी, कौन से रजिस्टर के अंदर आपके पास एड्रेस जा रहा है? मनाल,
सर एक्यूमुलेटर। Manal, would you like to answer this one? बेटा तुम लोग पढ़ते हो भूलते हो। एड्रेस जाता है भाई एमएआर के अंदर, और डाटा कहाँ जाएगा? एमडीआर के अंदर। शाबाश। तो आपके पास जो एड्रेस था वो कौन से रजिस्टर में जा रहा है? एमएआर के अंदर जा रहा है। और डाटा आपके पास किस में जा रहा है? एमडीआर यानी कि मेमोरी बफर रजिस्टर या मेमोरी डाटा रजिस्टर जिसको आप बोलते हैं। ठीक है। तो एड्रेस बस आपके पास क्या कहला है? कैरीज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन फ्रॉम वेयर, जहां से डाटा को लेकर आना है या जहां पे डाटा को लेके जाना है उस जगह का एड्रेस कहाँ मौजूद होगा? एम ए आर, सॉरी, एड्रेस एम ए आर में मौजूद होगा। और वो एड्रेस लेके कौन आएगा या लेके कौन जाएगा? वो एड्रेस बस लेके आएगा। अब उस जगह से जो डाटा लेके आना है, जो कि कौन से रजिस्टर में स्टोर हो रहा है? एमडीआर के अंदर स्टोर हो रहा है। किसमें स्टोर हो रहा है? एमडीआर के अंदर। वो डाटा आएगा कौन सी बस के थ्रू? इट विल बी कमिंग विद द हेल्प ऑफ द डाटा बस। वो किसके थ्रू आएगा आपके पास? डाटा बस के थ्रू आ रहा होगा। जबकि कंट्रोल बस क्या काम करती है? कंट्रोल करती है तमाम ऑपरेशंस को जो कि आपके पास सिस्टम के अंदर हो रहे हैं। उन तमाम को जो चीज कंट्रोल करती है दैट इज अ कंट्रोल बस। वो आपके पास क्या चीज है? वो आपके पास कंट्रोल बस है। गॉट दैट पॉइंट है? कोई क्यूरी किसी बच्चे को? मनाल इसके लिए व्हाट अबाउट माज एंड मुनीम एंड मूसा? वो सर बस एक दफा एड्रेस बस बता दें। एड्रेस दो, उस जगह का एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल भाई तुम आपके पास आ, तुम्हें अपने घर से तुम्हें आना है अपने इंस्टीट्यूट। ठीक है। अब घर का एड्रेस तुम्हारा क्या है? फॉर एग्जाम्पल A411। और जहां तुम्हें आना है वो उसका एड्रेस आपके पास क्या है? B212। ठीक है। अब हुआ ये कि किस जगह से डाटा को लेकर आना है? एमएआर से लेकर आना है। इसका एड्रेस कहाँ पे होगा? ओह सॉरी, मेमोरी लोकेशन से लेके आना है। उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कहाँ है? एमएआर। इस मेमोरी लोकेशन में डाटा कौन रखा हुआ है? वो रखा हुआ है आपके पास क्या मालूम है, नाम भूल गया। कहाँ है? मास। मास कहाँ पे रखा होगा? एमडीआर के अंदर रखा होगा। कहाँ रखा होगा आपका? एमडीआर के अंदर। तो जो डाटा है वो कहाँ रखा हुआ है? एमडीआर के अंदर, मेमोरी डाटा रजिस्टर के अंदर। और जो एड्रेस है उसका वो कहाँ रखा हुआ है आपके पास मेरा बेटा? एमएआर के अंदर रखा हुआ है। ऑलराइट। कोई मसला आया था कब? हाँ, नहीं अभी। ठीक है। फिर यहाँ पे एक छोटी सी आपके पास डायग्राम बनी हुई है। वो डायग्राम क्या बताती है आपको? उसने बोला सीपीयू है, एड्रेस बस सिर्फ और सिर्फ जा सकता है, आ नहीं सकता। इट्स अ यूनिडायरेक्शनल एड्रेस बस। आपके पास क्या होती है? चाहो तो मेंशन कर लो कि एड्रेस बस, सॉरी मैं बताना भूलिया था, इट्स अ यूनिडायरेक्शनल। इसके अलावा डाटा बस और कंट्रोल बस आपके पास क्या है? दैट इज बाय डायरेक्शनल। क्या है आपके पास? यूनिडायरेक्शनल है। बाकी आपके पास क्या है? बाय डायरेक्शनल। तो सीपीयू से आपके पास एड्रेस जा सकता है, बाकी जगह से जा भी सकता है, और वापस एग्जीक्यूशन या वापस प्रोसेसिंग के लिए भी आ सकता है। दैट इज द रीजन कि इसको डबल साइडेड एरो के तौर पे बनाया गया है। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जिसको आप बोलते हो फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। अब फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल आपका होती क्या है? देखो, जब मैं फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल की बात करता हूँ, फैच का मतलब होता है लेकर आना, यानी कि डाटा को लेकर आना। डिकोड यानी कि उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करवा देना। कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करवा देना, ये आपके पास क्या है? डिकोड। एंड फाइनली जब मैं बात करता हूँ एग्जीक्यूट की, तो एग्जीक्यूट आपके पास क्या चीज है? उसको प्रोसेस करवा देना। क्या है आपके पास? उसको प्रोसेस करवा देना। आपके पास क्या चीज है? उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। दोबारा से रिपीट करता हूँ, फैच यानी कि लेके आना, आपके पास डिकोड यानी कि उसको जो है ट्रांसलेट करके कन्वर्ट कर देना बेसिकली आपके पास सिस्टम अंडरस्टैंडेबल के अंदर। एंड फाइनली एग्जीक्यूट का मतलब प्रोसेस है। लिखा हुआ भी है प्रोसेस टू fetch द डाटा टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। अब ये काम किस तरह से करती है, ये बात समझ ली। ये बात समझ लीजिएगा, ये काम किस तरह से कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कौन सी क्लास को पढ़ा रहा हूँ? अभी मैं पढ़ा रहा हूँ एएस को। इसके बाद मुझे ओ लेवल्स पढ़ानी है, और इसके बाद मुझे अगेन ओ लेवल्स पढ़ानी है। ठीक है। तो एएस जैसी प्रोसेस हो जाएगा। अब चलो बल्कि एक और आसान करते हैं इसको।
मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं, MAR, MDR एंड प्रोग्राम काउंटर। जब मैं AS को करंटली पढ़ा रहा हूं तो मेरा एड्रेस कहाँ मौजूद होगा, MAR के अंदर मौजूद होगा। और जो डाटा यानी कि आप 4 स्टूडेंट्स, ये कहाँ मौजूद होंगे, ये आपके पास MDR के अंदर मौजूद होंगे। जबकि प्रोग्राम काउंटर के बारे में हमने ये बात पढ़ी थी कि प्रोग्राम काउंटर भी एड्रेस होल्ड करता है, लेकिन वो किसका एड्रेस होल्ड करता है, ऑफ द वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट नीड्स टू बी फैच्ड, ऑफ द वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट नीड्स टू बी फैच्ड, उसका आपके पास एड्रेस होल्ड करता है। तो इस वक्त ये किसका एड्रेस होल्ड करेगा, एड्रेस ऑफ ओ लेवल क्लास या बैच 1 का आपका एड्रेस होल्ड कर रहा है। अब जैसे ही मैंने AS को बढ़ा दिया, वैसे ही क्या हुआ, आपके पास ये एड्रेस ऑफ ओ लेवल 1 उठ के कहाँ आ जाएगा, MAR के अंदर। और MDR में क्या आ जाएगा, डेटा ऑफ ओ लेवल 1। जबकि अगर मैं प्रोग्राम काउंटर की बात करता हूं तो मुसब मुझे बताएगा, मुसब बेटा जितना समझ में आया है, मुसब प्रोग्राम काउंटर में किस चीज का एड्रेस आ जाएगा। सर रिपीट कर सकते हैं प्लीज? मैंने बोला बेटा जब ये होगा कि मैंने AS को बढ़ा दिया, अब मैं ओ लेवल 1 को बढ़ा रहा हूँ, तो ओ लेवल 1 का एड्रेस उठ के प्रोग्राम काउंटर से कहाँ आ गया, आपके पास MAR में आ गया। जबकि MDR में क्या आ गया, उसका डाटा आ गया। प्रोग्राम काउंटर में अब क्या आएगा, सर पता नहीं। मैंने अभी बताया प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट नीड्स टू बी फेच्ड। जिस इंस्ट्रक्शन ने प्रोसेस होना है उसका एड्रेस आपके पास कहाँ है, उसका एड्रेस आपके पास प्रोग्राम काउंटर में होगा। तो अब बताओ मेरा बेटा प्रोग्राम काउंटर में क्या चीज आएगी, यस ओ मनाल। लेवल 2। प्रोग्राम काउंटर में अगली डेस्टिनेशन का डेटा होना चाहिए, तो वो ओ लेवल 2 होगा। वेरी गुड, शाबाश। वो क्या होगा आपका ओ लेवल 2 होगा। अब ये किस में आ गया, आपका प्रोग्राम काउंटर 2 के अंदर आ गया। ये आपके पास, सॉरी प्रोग्राम काउंटर के अंदर आ गया, 2 बोल रहा हूँ, सॉरी। ये आपके पास किस में आ जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगा। डेट मीन्स के बेसिकली प्रोग्राम काउंटर के अंदर आपके पास क्या हुआ, आपके पास इंक्रीमेंट हुआ, फाइनली इंस्ट्रक्शन क्या होगी, डिकोड होगी, एंड देन वो एग्जीक्यूट आपके पास हो जाएगी। अब यही बात यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है, सिस्टम चेक्स फॉर द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, program counter holds the address of the memory location of the next instruction that needs to be fetched. The address is copied from the program counter to the MAR using the address bus. The content of the MAR are then copied temporarily into the MDR. The content of the MDR are copied and placed into the CIR, क्या करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। भाई मुझे डाटा तो मिल गया, लेकिन उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन क्या अप्लाई करनी, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन क्या अप्लाई करनी है, वो कहाँ होगा आपके पास, CIR में होगा। द वैल्यू इन द प्रोग्राम, सही है, the value in the program counter is incremented by 1, so that now points to the next instruction। वहां के पास किस पे आ जाएगी, अब अगली इंस्ट्रक्शन के ऊपर बात आ जाएगी। the instruction is finally decoded and executed। इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, फाइनली एग्जीक्यूट होगी, सॉरी डिकोड होगी पहले एंड देन एग्जीक्यूट होगी। डिकोड का मतलब है आपके पास कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में आ जाएगी एंड देन आपके वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। चेक्स फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ द साइकिल इज रिपीटेड एज द सिस्टम इज हॉल्टेड, यानी अगर मजीद इंस्ट्रक्शन हो साइकिल पूरी पूरी दोबारा चलेगी, अदरवाइज आपके पास रुक जाएगी। क्या यहां तक की बात क्लियर हो जाती है चारों बच्चों को? You guys can give me a thumbs up. Okay, Manal is clear about that. What about Maaz, Munib and Musa? सर ये 8 पॉइंट बताएंगे, बस सिर्फ 8 पॉइंट। जब उसने एक फाइनली पूरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दी ना, देखो उसने इसको पूरा करा दिया, अब बताइए भाई अगली इंस्ट्रक्शन है, आपने बोला हाँ बिल्कुल है तो फिर ये आपके पास MAR के अंदर गया, इसका एड्रेस डन, समझ में आ गई बात? ओके बस समझ आ गई सर। अच्छा, कभी कभार आपके पास इसको इस तरह से लिखने के लिए भी दे दिया जाता है, तो आप इसको किस तरह से लिखते हो, MAR के अंदर क्या आ रहा था, एड्रेस आ रहा था प्रोग्राम काउंटर का, ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर PC लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कंटेंट कॉपी हो रहा है, क्या हो रहा है, जो
पीसी कॉपी नहीं हो रहा, उसमें जो डाटा मौजूद है वो कॉपी हो रहा है। सिमिलरली पीसी के अंदर क्या आ गया, पीसी की जो कुछ भी करंट वैल्यू है उसके अंदर +1 होगा, जो कुछ भी करंट वैल्यू है उसके अंदर +1 हो जाएगा। एमडीआर के अंदर क्या आ रहा है, एमएआर का डाटा आ रहा है, क्या आ रहा है आपके पास, एमएआर के अंदर जो कंटेंट है उसका डाटा आ रहा है। किस तरह से, डाटा स्टोर्ड एट द एड्रेस शोन इन द एमएआर इज कॉपीड इनटू द एमडीआर। और फाइनली आपके पास सीआईआर में क्या आ रहा है, एमडीआर का कंटेंट, जो भी आपका एमडीआर का कंटेंट है वो आपके पास आ रहा है। दैट क्लियर, यहां तक कोई मसला किसी बच्चे को? मनाल, हमजा, मुनीब एंड मुसब, क्या यहाँ तक कोई मसला मेरा बेटा? नहीं सर अभी नहीं। ओके, तो वी आर गोइंग टू कीप इट टिल हियर टुडे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एम्बेडेड सिस्टम्स और आईओ डिवाइसेस को स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा इन डेप्थ टॉपिक हो जाता है और थोड़ा सा आपके पास रफ टॉपिक भी हो जाता है। जिन बच एक मिनट, जस्ट लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। ओ आई नीड टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग एक्चुअली।